एक 13 साल का बालक था। 13 साल का। बच्चों, आप में से कई बालक बैठे होंगे 13 साल के। पलाथी मार के बैठो। हाँ ठीक, बैठो, सीधे हो गए। अरे यू जैकेट हटा दो तले थे। इब तो पहले न्यू बैठन लाग गए, फिर बुढ़ापे में तो पढ़ना ही पड़ेगा। और मेरे ख्याल में बुढ़े हो ही नहीं, जो बचपन का सीधा बुढ़ापे में ट्रांसफर होगा। अब जवानी वाला तो स्टेशन खत्म, तो सीधे हो गए। बैठो, बहुत अच्छा, बहुत देर से बैठे हो मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी साधना साधना होती है। तो 13 साल का एक बालक था और अंग्रेजों का राज था उस समय। तो कुछ क्रांतिकारी जो है खादी के कपड़े पहन करके, इलाहाबाद की घटना है उत्तर प्रदेश की, वो सड़क के ऊपर से तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के नारे लगाते हुए जा रहे हैं। और नारे क्या थे? भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये 13 वर्ष का बालक अपने विद्यालय के दरवाजे में गेट में खड़ा था। इसने एक से पूछा, भाई ये लोग कौन हैं? ये जय बोलते जा रहे हैं। उसने बताया, भाई ये क्रांतिकारी हैं, देश को आजाद करवाना चाहते हैं, अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाना चाहते हैं। बच्चे ने कहा, नारे लगाने से मिल जाएगी। नारे लगाने से मिल जाएगी क्या आजादी? उस व्यक्ति ने कहा, अरे बेटा, नारे लगाने से आजादी की बुनियाद तैयार होती है। लोग तैयार होते हैं, ये ऊर्जा का पैदा करता है, ये बैटरी का काम करती है। बच्चे ने कहा, अच्छा। वो जत्था तो आगे जा चुका था, बच्चा भी ऊपर हाथ उठा करके नारे लगाता हुआ चल पड़ा, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो। पर इतनी देर में अंग्रेजी पुलिस के 4 सिपाही आ गए, CID भेष में, सादी वर्दी में। इस बच्चे को पकड़ लिया और पकड़ के इसको थाने में ले गया, हवालात में बंद कर दिया। वहां भी जय के नारे लगाता रहा। सुबह वहां से निकाला और अदालत में पेश किया गया। अदालत में जज की कुर्सी के ऊपर बैठा था अंग्रेज जज। उसने उस बच्चे से कहा, जो कटघरे में खड़ा कर रखा था, उससे कहा, रे ओ बालक, क्या तुमने भारत माता की जय के नारे लगाए? क्या तुमने ये कहा इनकलाब जिंदाबाद? क्या तुमने ये कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो? 13 साल के बालक ने कहा, जज साहब कहा नहीं, अब भी कह रहा हूं, छोड़ो मेरे भारत को, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। अंग्रेज जज को आगे कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं रही और इस बच्चे को सजा सुना दी। और सजा क्या सुनाई? 13 बेंत मारे जाए इसको, 13 कोड़े मारने की सजा। जल्लाद ले गया पकड़ करके, पुलिस वाले साथ में हैं। बच्चे को खाली मैदान के अंदर एक लक्कड़ गड़ा हुआ था, उसके साथ बांध लिया रस्से से, कमीज भी उतरवा लिया जालिमों ने। और बच्चे के शरीर पर, मेरी बहनों, माताओं, सज्जनों, जब कोड़े बरसने लगे, बेंत बरसने लगे, साधारण बेंत नहीं था ये, बुड्ढों वाला चमड़े का कोड़ा पानी में पड़ा रहता था। और पानी से निकाल करके जलती आग में तपाकर गर्म करके जब आदमी या पशु के शरीर पर मारते थे, तो चमड़ी को साथ उधेड़ के लिया करते थे। वो बेंत उस बच्चे के शरीर पर पड़ने शुरू हुए और पहला बेंत लगते ही बच्चे ने चिल्ला करके कहा, भारत माता की जय। दूसरा बेंत लगा तो इसने कहा, इनकलाब जिंदाबाद। 13 बेंत लगे और 13 बार ही भारत माता की जय के नारे लगाए। पर कहां तक सहन करता बच्चा? शरीर तो बड़ा गठीला था उसका, बदन तो बड़ा मजबूत था, लेकिन आखिर में जल्लाद का बेंत टूट गया और बच्चा बेहोश हो गया। 13 बेंत लगे पूरे जल्लाद के द्वारा। और जब होश आया तो क्या देखता है, शरीर की चमड़ी उधड़ी पड़ी है, जगह जगह से खून के फुहारे छूट रहे हैं। बहुत सारा खून नीचे मिट्टी में मिल चुका था। खून से सनी हुई मिट्टी अपनी उंगली और अंगूठे के बीच में उठाई और अपने माथे के ऊपर तिलक लगा करके कहा, ओ भारत माँ, तुझे आजाद करवाने के लिए यदि शरीर के लहू का एक एक कतरा भी देना पड़ा ना माँ, दे दूंगा, निचोड़ दूंगा अपने शरीर को, एक एक बूंद निकाल करके दे दूंगा रक्त की, पर तुझे आजाद करवा करके छोड़ूंगा। जल्लाद भी दांतों नीचे उंगली दबाने पे मजबूर हो गया। आइयो बोला, रे ओ बालक,
तेरा नाम क्या है? कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा तू कहाँ का रहने वाला है? कोई उत्तर नहीं दिया। तेरे माता पिता कौन है? कुछ नहीं बोला। बोला अच्छा ये बता तेरे दौलत खाने कहाँ है? जब ये बात पूछी तो 13 साल का बालक फूट फूट करके रोने लगा। जल्लाद ने कहा रे जब पकड़ा तब नहीं रोया, सजा सुनाई जब नहीं रोया, बैंत बरसाए तब नहीं रोया, तेरा नाम माता पिता का आता पता पूछा तब नहीं रोया, पर जब तेरे से ये पूछा कि तेरे दौलत खाने कहाँ है तो रो पड़ा। क्यों रोया बेटा? बोला रहो जल्लाद ये आखिरी वाला सवाल नहीं करना चाहिए था। मेरे देश की दौलत लूट लूट के लंदन में रबड़ की सड़कें बिछा ली और अब कहते हो दौलत खाने कहाँ है? शर्म नहीं आती? और लो प्रश्न कर दिया, पूछ ही लिया तो जवाब सुनो। मेरा नाम क्या है, मेरी माँ कौन है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे दौलत खाने कहाँ हैं, और क्या जवाब देता है। और इस बच्चे का नाम शायद आप समझ गए होंगे, हमारे बच्चों को तो शायद पता भी नहीं होगा कि उसका आज बलिदान दिवस भी है। क्या नाम है बच्चा? हाँ अटक सिला करी हूँ उजाने तो रहा। हाँ जी हाँ जी। अच्छा मेरा बताया ले रहा है, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है, इसीलिए तो प्रचार का फायदा है। तो बच्चे का नाम, पूरा नाम जो था वो क्या था? बालको पूरा नाम बताओ बेटा। आजाद तो और भी हो यो आएगी भी है आजाद हो नेता। पूरा नाम क्या था? चंद्रशेखर आजाद। इन बेटियों के लिए ताली बजाओ एक बार। तो क्या पता दिया उसने, क्या कहता? लो सुनो जवाब, जल्दी जल्दी में सुनाऊंगा। न्यू बोला रे क्या पूछोगे जनाबे आली, बुरी तरह बर्बाद हूं मैं। उर्दू चलती थी उस समय उत्तर प्रदेश में, और लेखक भी जो है उत्तर प्रदेश का है, इसलिए थोड़ा उर्दू भाषा का प्रयोग किया है। श्रीमान जी हिंदी में कहते हैं मिस्टर, अंग्रेजी में, और उर्दू में कहते हैं जनाबे आली। यूं के क्या पूछोगे जनाबे आली, बुरी तरह बर्बाद हूं मैं। मेरी माँ का नाम तो आजादी, उसका बेटा आजाद हूं मैं, उसका बेटा आजाद हूं मैं। आप पूछोगे जनाबे आली, बुरी तरह बर्बाद हूं मैं। मेरी माँ का नाम तो आजादी, उसका बेटा आजाद हूं मैं, उसका बेटा आजाद हूं मैं। आप पूछोगे जनाबे आली, बुरी तरह बर्बाद हूं मैं। मेरी माँ का नाम तो आजादी, उसका बेटा आजाद हूं मैं। और भाई हमारे आदरणीय शिव कुमार जी जो हमारी बहन है राजकली, उनके पति हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो उनका बेटा आया है भांजा, वो विशाल है ना, तो उन्होंने 1100 रुपये ये इनाम के तौर पर हमारी भजन पार्टी के लिए भेजे हैं मास्टर जी ने, शिव कुमार जी ने। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, एक बार उनके लिए ताली बजा दो। जल्लाद ने कहा रोता क्यों है तुम? बोला रोता इसलिए हूं, सुनो। इस भारत माँ को दुखी देख, दुख भारी मेरे तन में है, बुझती नहीं बुझाए से, ऐसी लग रही आग बदन में है, बुझती नहीं बुझाए से, तो मेरा जेल में है या प्रताप वाले वन में है, यहाँ तो गरीब खाना है, दौलत खाना लंदन में है, यहाँ खाना है, दौलत खाना लंदन में है। आजादी के पौधे की
ये वो भजन है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, रोहतक में सारे कंपटीशन रागनी गाने वाले आ रहे थे। और उनमें बलकार भाई ये 200 रुपए दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहां कंपटीशन था सारी रागनी गाने वालों का, कई वर्ष पहले की बात है, चौधरी छोटूराम पार्क में। तो वहां मेरे को भी बुला लिया। हमारे एक वकील साहब हुआ करते थे रोहतक के, वो गोरे से भूरे से, क्या नाम, राममेर जी, राममेर हुड्डा। तो उन्होंने मुझे भी बुला लिया, मेरी पार्टी भी। तो सारे कंपटीशन वाले 20-20 गड़ुए लेकर आ रहे, तख्ती का खुंटी का तार बांध रहे और वह पूरी तैयारी तारे। मैं थोड़ा डर गया, मगर इनके बीच में रामनिवास तेरी के दाल गड़े भाई। ये एक से गाने वाले हरियाणा के सुपरहिट कलाकार, कुछ महिलाएं भी थी। राममेर हुड्डा ने बोला, देख बेटा आज इज्जत का सवाल है, मेरी नाक का सवाल है, बस या ना कटन दे दिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपका आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा चाहिए। तो यही भजन मैंने सुना था। मैं कितना धन्यवाद करूं इस नगरी का, इस नगरी का ही तो योगदान है, ये मेरे गुरुजी का ही तो आशीर्वाद है, इस गांव की पवित्र भूमि का ही तो प्यार है। ये भजन मैंने सुनाया और बाद में जब निर्णय निकला, सारे मुझ पिना रहे वो कंपटीशन वाले, 13 नंबर आओगा, 13 नंबर आओगा। 51,000 का पहला इनाम था, पर वो पहला इनाम आपके इस बेटे ने, आपके भाई ने जीता वो है। यूं उस दिन वह कंपटीशन वाले सारे आगे ने बोले, जी हम तो नहीं सोचे थे, इन्हें तो गाना ही नहीं आंदा, हरिश्मा जी ने तो मगा बैम है, मगा गाना है हम ना हो, तुम तो रिडाना हुए है, गाना तो हरिश्मा जी जाने हैं, तुमने क्या पता गाना क्या चीज होता है। खैर ये मैं कोई अभिमान की बात नहीं कर रहा हूं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, यहां तो गरीब खाना है, दौलत खाना तो लंदन में है। जब लंदन की तरफ उंगली करी, इशारा किया, तो जल्लादियों बोले, रहो बेटा लंदन में नहीं है तेरे दौलत खाने। ये देश तो सदा से गरीब रहा है, दरिद्रों का रहा है। ये थोड़ी बहुत जो दिखती है ना सुविधाएं, हम अंग्रेजों ने करी है बेटा, ये तो गलत कह रहा है, गरीबों का देश है। ये जब बात सुनी तो चंद्रशेखर आजाद की आंखों की आंसू तो सूख गई, खून उतरा। और यूं बोला, रहा जल्लाद शर्म नहीं आती तेरे को, सारी दुनिया मेरे देश को सोने की चिड़िया कहती है, तू इसको कंगाल बता रहा है। कंगाल तो बना दिया, यूं किसने बनाया? लूट ली तुम चटनी चाट भारत की लूट ली चटनी चाट। हरी भरी फुलवारी मारी खत्म करी तुम ढोरों ने, खून बहाया बुरी तरह अफसोस से रंगी गोरों ने, खून बहाया बुरी तरह अफसोस से रंगी गोरों ने। और तुम गोरों की हंस खोलने, अच्छा लगे तो एक बार हाथ उठा लो अपने, और उस बच्चे की बातों पर आपकी तालियां चाहूंगा जब ये लाइन खत्म हो गया। तुम गोरों की हंस खोलने वाला एक फसाद हूं मैं,
देखो मैं तालियां इसलिए बजवा रहा हूं आपके बीच में, ये जो हमारा बेटा ये रिकॉर्डिंग कर रहा है ना, 65,000 आदमी देख रहे हैं इसको लाइव, इस कार्यक्रम को। 27 देशों के अंदर ये कार्यक्रम आपका लाइव हो रहा है। नाम टेक सिंह जी? अच्छा, अरे वाह कमाल है भाई, गोरा सा हो गया टेक सिंह जी। ये 200 रुपये हमारे बहुत ही अजीज भाई हैं टेक सिंह जी, वो दे रहे हैं। तो मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, ये कार्यक्रम केवल आप 200, 300, 400 आदमी नहीं देख रहे, इस कार्यक्रम को इस समय 65,000 लोग देख रहे हैं। हमारे आदरणीय मैं नाम में भूल गया साहब, सुखपाल जी ना, सुखपाल वर्णी जी, हाँ बहुत, बस समझ गया अभी तो मैं। जब सुखपाल वर्णी जी बता रहे थे वहां से मुंशी राम जी, तो जब आगे ध्यान में, आप उनके पुत्र हैं। और वो भी जो है 500 रुपये मुझे, 500 भाई महेंद्र सिंह जी को और सारे साथियों को दे रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बुजुर्गों, बहनों और माताओं, सज्जनों, उसने कहा रे तुम्हारी पस्त पोल खोलने आया हूं मैं। जल्लादियों बोला, अच्छा बेटा यूं बता, इसके अलावा कोई तेरा दूसरा अता पता भी है क्या? बोला है। क्या है? बोले बहुत खतरनाक है, ना सुनो तो अच्छा रहोगे, और यदि सुनने की हिम्मत है तो लो सुन लो। निचोड़ कर दिया कवि ने इसके अंदर तो। क्या है मेरा दूसरा पता? इतनी खबर मुझे है कि मैं कौमी परवाना हूँ, चलती हुई शम्मा के ऊपर आज हुआ दीवाना हूँ, चलती हुई शम्मा के ऊपर आज हुआ दीवाना हूँ। के दमन को रोका दम लूं, ऐसा मैं मर्दाना हूँ। और अब चाहूंगा जोरदार तालियां इस लाइन पर अगली में, जो उस बच्चे ने शब्द कहे उसके लिए, अपने लिए नहीं। करके दमन गोरों का दम लूं, ऐसा मैं मर्दाना हूँ। ऋषि दयानंद और श्रद्धानंद का भी जाना पहचाना हूँ, श्रद्धानंद का भी जाना पहचाना हूँ। अरे राम कृष्ण दाता भीष्म, राम कृष्ण दाता भीष्म, अर्जुन की औलाद हूँ मैं, का बुजुर्गों का सम्मान। यूं बोला राम कृष्ण दादा भीष्म और अर्जुन की औलाद हूं मैं। अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को भूल जाना, देखो वो जाति संसार से अपने आप मिट जा करती है, जो जाति अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना भूल जाती है। और बहनों और भाइयों, जो जाति अपने बुजुर्गों का, बड़ों का सम्मान करती है, उस जाति को दुनिया से मिटाने की किसी की हिम्मत नहीं है। इतिहास बनता है उनका, इतिहास बनता है। मुझे इन सरदार भाइयों की एक बात बहुत पसंद है, कई गड़बड़ भी है उनकी, तो खैर मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक बात मुझे बड़ी पसंद है उनकी। उनके गुरुद्वारे से जब गुरुवाणी का पाठ निकलता है ना, तो अपने महापुरुषों के सम्मान में ही निकलता है। साढ़े गुरु गोविंद सिंह ने देश के लिए बलिदान दे दीता, उन्हें 4 पुत्र धर्म के लिए शहीद हो गए। गुरु तेग बहादुर ने सर कटा दीता, 5 पुत्रों ने बलिदान दे दीता। अपने महापुरुषों का केवल सम्मान करती है रे लोगों वो जाति। मैं जो चर्चा कर रहा था, बच्चे ने कहा राम कृष्ण दादा भीष्म और अर्जुन की औलाद हूं मैं। जल्लाद ने व्यंग कसा, मजाक किया,
बोला बेटा इसमें तेरी कुछ मदद हम भी कर सकते हैं। बोला मदद? और तुम्हें क्या पता किसी की मदद कैसे की जाती है? तुमने तो लोगों की खाल उतारना सीखा है, लूटना सीखा है, और तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। क्या कह दिया आखिरी बात में? दुखियों के दुख दर्द की कोई पीर पराई क्या जाने, कसाव भाव मुर्गे बकरे की आता ताई क्या जाने, कसाव भाव मुर्गे बकरे की आता ताई क्या जाने। भला नहीं जो खुद इंसान औरों की भलाई क्या जाने, बच्चे पैदा करने का दुख बांझ लुगाई क्या जाने, बच्चे पैदा करने का दुख बांझ लुगाई क्या जाने। आज देवेंद्र तूफान कहे, देवेंद्र तूफान कहे, एक दुखियों की इमदाद हूँ मैं, इन दुखियों की इमदाद हूँ मैं। क्या पूछोगे जनाब यानी पूरी तरह बर्बाद हूँ मैं, आपका नाम तो आजादी उसका बेटा आजाद हूँ मैं, उसका बेटा आजाद हूँ मैं। क्या पूछोगे जनाब यानी पूरी तरह। और छूट गया उस दिन, प्रतिज्ञा कर ली आजाद हो गया हूँ, आजाद ही रहूंगा, आजाद ही मरूंगा, अब अंग्रेजों की गोली मेरे को नहीं मार पाएगी। और आज के दिन ही इलाहाबाद के एलबर्ग पार्क के अंदर पेड़ के नीचे बैठा था इस देश के एक बहुत बड़े नेता ने मुखबरी की, सीआईडी दे दी अंग्रेजों को, और अंग्रेजों की पुलिस ने जाकर के घेरा डाल लिया। पेड़ के नीचे खड़ा बैठा हुआ चंद्रशेखर आजाद खड़ा हो गया, पेड़ की आड़ लेकर के गोलियां चलाने लगा। 20 गोलियां पास में थी, 19 अंग्रेज मार दिए, 19 सिपाही, एक भी बार खाली नहीं गया। आखिर में जब एक गोली बची तो याद आया प्रतिज्ञा कर रखी है इन अंग्रेजों के हाथों नहीं मरूंगा। और आप चित्र में देखते होंगे कि अपनी रिवाल्वर यहाँ कान के ऊपर लगाई और रिवाल्वर का घोड़ा दबाया, और आजाद जो है अपने देश के लिए बलिदान दे करके ढेर हो गया। हिम्मत नहीं पड़ी अंग्रेजों की, हिम्मत नहीं पड़ी बहुत देर तक तो वहां जाने की। लेकिन बहुत देर तक जब गोलियों की आवाज नहीं आई तो डरते डरते वहां पर गए, और उस वीर चंद्रशेखर आजाद, अरे उस माँ का कितना बड़े हृदय होगा, उस माँ का कितना बड़ा विशाल दिल होगा जिसने ऐसा बेटा पैदा किया। आज भी मेरी माताएं अपने बेटों को पैदा करती हैं, और बहुत सारी कहती है देश धर्म जाति के लिए काम करना है। और स्वामी जी महाराज जो कह रहे थे ना, ये तो सौभाग्य आप लोगों का, ऐसे सन्यासी आपको मिल रहे, भेज दिया करो बच्चों को। ये मुसलमान भाई जो है ना भी बता रहे थे पहले मदरसे में भेजें फिर स्कूल में भेजें, लेकिन हम अपने बच्चों क्या कहते हैं, ट्यूशन पढ़ा बेटा, ट्यूशन है, ट्यूशन के टाइम 1 घंटा स्वामी जी के पास भेज दो अपने बच्चों को। ट्यूशन वाले से बढ़िया बात ना सिखावे ना, फिर कह दियो स्वामी जी ने कुछ नहीं सिखाया। अरे 1 घंटा भेजने में क्या जोर पड़ता है। दूसरी बात एक और, 1 घंटा जावेंगे तो बच्चे इस तरह बचेंगे इस बीमारी से है। ये मोबाइल में लग गए ना सारा दिन, चश्मे चिढ़ गए इनके, पबजी खेल रहे हैं है कि नहीं, एक और गेम सा खेलना मेरे निके, उस तो पागले हुए हैं देख के। इतना खतरनाक है यो, इसने देख के बच्चे इतने हिंसक बन रहे हैं। फरीदाबाद में कई वर्ष पहले 2 बच्चों ने दादी का मर्डर कर दिया, दादी का। मोबाइल में देखा ना, वो डाकू आए घर में, लूट मचा के आदमी ने मार के चले गए और लूटपाट करके पकड़े नहीं गए। दोनों ना वो नाटक सा देखा, बोले भाई आपा भी करेंगे यू नाटक। बोले आपा किसने मारा है? बोले दादी बैठी आंधी के काम आओगी। निकम्मे ना रसोई में तो चाकू ले आए और दादी का कबूतर सा उधेड़ दिया 5 मिनट में, पकड़े गए, है कि नहीं बात। तो इससे बड़ी खतरनाक चीजें सीख रहे हैं। सोशल मीडिया पे इतना गंद डाला जा रहा है,
इसलिए आप आर्य समाजियों के चैनल देखा करो, उस पर बहुत हमारे भजन भी आवे हैं। हमारा चैनल रहा आर्य विचार चैनल, उसने देखो ये हमारे बेटे का चैनल है वैदिक प्रचार, ये चैनल है, और भी बहुत सारे हैं, आप उनको देखो। अब ये छोटी छोटी वीडियो वाले इतनी गंदी वीडियो डाल लेते हैं, मैंने सोचा भाई क्या करूं, तो मैंने वो भी फिर छोटी छोटी वीडियो बना के भी डालने लग गया मैं। रील कहे हम ना, रील अपना होया करती कपड़े सिमन वाली, उसमें रील बना रही निकम्बे ने। तो हमने भी सोचा भाई कुछ तो जवाब दें इनका। तो अच्छी अच्छी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी, और आप अपने बच्चों को यहाँ पर भेजिए स्वामी जी के पास, यज्ञ में आइए, बहुत बड़ा लाभ है। एक एक चम्मच घी को ज्यादा कोनी घर के साथ में। कितने घर हैं इस में अपने रायपुर में जी? 300 घर तो होंगे मेरे ख्याल में, 3 जी ज्यादा हो गए, 500 घरों से अगर एक एक चम्मच घी, चलो 500 में सारे नहीं देवा, 250 200 घर ही से कर लो, एक एक घी तो चम्मच रोज इकट्ठा करेंगे, इतना घी हो जाएगा। कितने हवन कर लो, बड़े बड़े यज्ञ कर लो। स्वामी चेतनानंद जी महाराज बैठे, न बुला लो, स्वामी जी न बुला लो, अपने आप कर लो, चौपाल में करो, चौराहे पे करो, है सब जगह सार्वजनिक जगह पर यज्ञ करें, बहुत सारा घी सामग्री आपके पास में हो जाएगा। और देखो ये बाहर से आके तो इतना दे रहे यशपाल जी, देखो कहाँ सोनीपत जिले में इनका गांव सिसाड़ा है, वहां से आकर के आपके लिए सामग्री, और गांव वाले के दौरे कुछ है कोई नहीं के। अच्छा एक बात बता दूं, क्या तो दे दिया करो, नहीं ओढ़े पड़ेंगे, मन बना लो तो इसलिए अच्छे काम के अंदर आप जरूर सहयोग करें, क्योंकि दान में दिया हुआ धन कभी आपका व्यर्थ नहीं जाता। दान दिए से धन मिले, तप किए मिले राज, और बिना करे तो न्यू गए जैसे चिड़िया झपटी बाज। जो धर्म के अंदर दान नहीं देता ना, होते हुए मेरी बात नहीं है, विद्वानों की बात है, तीसरी पीढ़ी में वो परिवार समाप्त हो जाता है। चाहे वो आर्थिक रूप से नष्ट हो, चाहे वो धन संतान के रूप से नष्ट हो, तो फिर तीसरी पीढ़ी में उसका जाना निश्चित है।